नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके इस विषय वस्तु में अलंकार आता है। एक बहुत ही शानदार विषय वस्तु है अलंकार। एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे अंदर बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक ऐसा भाव पैदा करता है कि हम किस रूप में इस अलंकार को पढ़ते हैं। तो एक बार मैं आप सभी विद्यार्थियों को निवेदन करना चाहूँगा कि ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको, तो आप अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का श्रम करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। शोभा या शोभित अर्थात भाव क्या बना इसका, शोभित करने वाला, शोभित करने वाला। जिस प्रकार अलंकार शोभित करता है, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ लिया जाता है वो आभूषण के रूप में लिया जाता है। आभूषण यानी गहना, और आभूषण का काम है भूषित करना यानी सजाना, या हम ऐसे कहते अलंकृत करना, अलंकृत करना। अब आभूषण क्या करना है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति, कोई महिला अपने तन पर आभूषण धारण करे तो उनके जो रूप है या उनका जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। यानी एक सामान्य सा व्यक्ति अगर अपने तन पर आभूषण धारण कर ले तो कहने का अर्थ है कि वो आभूषण धारण करने से उनके शरीर की जो शोभा है, जो सौंदर्यता है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार आभूषण शब्द रूप में काव्य के अंदर जो अलंकार है वो आभूषण का काम करते हैं। यानी मानव शरीर में आभूषण का वही काम है जो काव्य में अलंकार का है। काव्य की सौंदर्यता, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सब के अंदर अगर कोई गुण हमें अच्छा लगता है, जिसको हम बड़ी रुचि से पढ़ते हैं, तो इसका काम ये है कि वो अलंकार से सज्जित है। अगर उसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है तो काव्य हमें बहुत सुंदर लगता है। तो ये तो हुआ अलंकार। अलम धनकार से शोभा बढ़ाने वाला, करने वाला या उत्पन्न करने वाला। शाब्दिक अर्थ आभूषण, या आभूषण गहने के रूप में काम में आया है मनुष्य के शरीर के लिए, कि मनुष्य के शरीर में आभूषण जो है उनके सौंदर्य को बढ़ाने में काम आते हैं। तो उसी प्रकार काव्य में वही काम अलंकार करते हैं जो काम मनुष्य के शरीर के लिए आभूषण करते हैं। अब अलंकार का जो विभाजन किया गया वो तीन भेद माने गए। इसके भेद माने गए तीन। अपने हिंदी में मुख्य रूप से दो पढ़ते हैं, लेकिन तीसरा भेद क्या है, पहला भेद जो आता है वो शब्द अलंकार होता है, शब्द अलंकार। दूसरा भेद जो आता है वो अर्थ अलंकार का पढ़ते हैं हम, और तीसरा भेद आता है उभय अलंकार। उभय मतलब दोनों में रूप, उभय अलंकार पढ़ते हैं। अब होता क्या है, जहां शब्द के ऊपर अलंकार की शोभा बढ़े, यानी अर्थ जो प्रकट करे शब्द करे, अगर शब्द के स्थान पर इस शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तो वह अलंकार क्या है, नष्ट हो जाता है। वो भाव प्रकट नहीं होता जो पहले शब्द रखने से होता था। अर्थ अलंकार में क्या होता है, अर्थ प्रदान होता है। तो यहाँ अगर किसी शब्द का जो पहले अर्थ प्रकट हो रहा था उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो भी अर्थ नष्ट नहीं होता, वैसा का वैसा अर्थ बना रहता है। उभय अलंकार है जहाँ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों के भाव पाए जाते हैं, वहाँ हमेशा उभय अलंकार होता है। तो अब हम बात करेंगे अलंकारों की विस्तार चर्चा कि पहला अलंकार कौन सा माना गया है अर्थ अलंकार या शब्द अलंकार के अंदर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक अलंकार को बड़े विस्तार से। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें कि आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो। पहला आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि किसी वर्ण की
किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो से अधिक बार हो, वहां अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऐसा कौन सा रूप सामने आना चाहिए जहां अलंकार प्रकट हो? जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ आप देखिए किसी वर्ण या वर्ण समूह की, भगवान में भय वर्ण, भक्तों में भय वर्ण, भयंकर में भय वर्ण, भूरी भीति भगाइए। यहाँ भय वर्ण की आवर्ती है, भय वर्ण की आवर्ती, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। ये पहला उदाहरण। दूसरा देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेद रही थी नभ थल में। अब देखो यहाँ चारू में च, चंद्र में च, चंचल में भी च है, ठीक है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेद रही थी जल थल में, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया? च वर्ण की आवर्ती हो गई, च वर्ण की आवर्ती हो गई। वहां भी अनुप्रास अलंकार हो गया। और बोलो कोई अलंकार जिस प्रकार से आप देखते हो यहाँ, या मोही मन में महेश संग हो गई, मोही में मैं, मन में भी मैं, और मैं महेश शंकर। तो यहाँ भी मैं वर्ण की आवर्ती है, मैं वर्ण की आवर्ती। इस प्रकार आप देखेंगे कि जहां एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती दो या दो से अधिक बार पाई जाती है तो वहां अलंकार होगा कौन सा? अनुप्रास। इसके बाद हम अनुप्रास के भेदों की बात करेंगे कि अनुप्रास के कितने भेद माने गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक बार अनुप्रास के भेदों पर बात करते हैं। अनुप्रास के 4 भेद माने गए हैं। अनुप्रास के जो भेद है वो 4 माने गए हैं। नंबर 1 है कौन सा? छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास। नंबर 2 है हमारे पास वृत्तीय अनुप्रास। नंबर 3 है हमारे पास अंत्य अनुप्रास। और नंबर 4 है हमारे पास श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास। अगर हम बात करें छेका अनुप्रास, पहला कौन सा है? छेका अनुप्रास। छेका का मतलब होता है चतुर। छेका का अर्थ है चतुर, यानी जो व्यक्ति चतुर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। छेका का मतलब क्या हुआ? चतुर। अब होता क्या है, इसमें परिभाषा की बात करें इसकी, तो किसी वर्ण समूह की आवर्ती 2 बार होती है। किसी वर्ण समूह की आवर्ती तो एक बार या वर्ण 2 बार आता है, या कोई वर्ण 2 बार आता है। जैसे बताओ कोई अलंकार के रूप में अगर परिभाषा उदाहरण की बात करेंगे, सब और छटा थी छाई।
यहाँ 6 और 6 वर्ण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार किसी अनुप्रास में अगर कोई वर्ण 2 बार आते हैं या आवृत्ति 1 बार होती है तो वहाँ आपका अलंकार कौन सा होगा? 6 का अनुप्रास होगा। आपको इतना याद रखना है, किसी वर्ण समूह की आवृत्ति 1 बार या कोई वर्ण जो है वो 2 बार आए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे अलंकार की, जो हमारे पास है वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय का होता है बार बार, वृत्तीय अनुप्रास। और वृत्तीय का मतलब बार बार आना, यानी बार बार आना। जब कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए तो वहां कौन सा होगा? वृत्तीय अनुप्रास होगा। भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं, यानी भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखो भय, भयंकर भावना, भय, ये जो भय वर्ण की आवृत्ति है वो कई बार हुई है। भय वर्ण की आवृत्ति क्या है? कई बार होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, मैं अभी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, विशेष तौर से जो कक्षा बोर्ड के विद्यार्थी है, कक्षा 12 के विद्यार्थी, उनके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है हमारे पास अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्य मतलब अंत, जहां अंतिम ध्वनि का रूप जो है वो समान दिखाई दे, समान रूप से दिखाई दे। अंतिम ध्वनि का रूप कैसे? कि अब देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, एक ये होता है। या अगर आप देखोगे, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे, खुद भी शीतल होए, खुद भी शीतल होए। अब देखो यहाँ पर अंतिम ध्वनि, खोए में ओए की आवाज है तो होए में भी ओए की आवाज है। इस प्रकार से अगर एक आ जाए आपके पास कि दोनों में जो उच्चारण है वो अंतिम रूप से एक जैसा है, गुरु गोविंद दो खड़े कांको लागे पाए, कांके लागो पाए, पाए में क्या है? आए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बताए, बताए में भी क्या है? आए। इस प्रकार अंतिम ध्वनि जब समान रूप से उच्चारित हो, अंतिम ध्वनि का रूप समान दिखाई दे, खोए में और होए में ओए का उच्चारण है, पाए में आए है तो बताए में भी आए है। इस प्रकार अगर कोई शब्द आपके पास आता है तो वहां अंत्यानुप्रास होगा। अब रही बात अंतिम भाग की, वो है श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य होता है सुनना, यानी श्रुत्या अनुप्रास, जहां सुनने में समानता दिखाई दे। अब सुनने का मतलब क्या है? एक ही स्थान से उच्चारण, एक स्थान से उच्चारण होने वाले शब्दों का प्रयोग, यानी वर्णों का प्रयोग हो। एक स्थान का मतलब क्या होता है? अब ध्यान सुना, श्रुत्या हमारे मुख से क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो ये हमारा मुख है, और इस प्रकार से हमारे स्वर तंत्रिका का जो रूप होता है वो यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 भागों से हमारी वर्णमाला जो है वो उच्चारित होती है। अब ये वर्णमाला 5 भागों से, यहाँ से अगर बात करें हम, कंठ, तालु,
मुर्दा, दंत और ओष्ठ, ये 5 भाग है। अगर कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दंत से और ओष्ठ से सभी वर्णमाला के वर्ण जो है वो उच्चारित होते हैं, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो जैसे मैं लिखता हूं दिनांत थे, था दीनानाथ, दीना नाथ डूबते, यानी दिन का अंत हो रहा था, सूर्य डूबता जा रहा था। दिनांत थे, था दीनानाथ डूबता। तो यानी यहाँ दे ने थे दे ने थे, ये जो तय, ये जितने भी वर्ण मैंने चिन्हित किए हैं ये सारे के सारे हमारे पास दंत्य माने जाते हैं। अब देखो कंठ में क वर्ग आता है, आप व्यंजकों में देखो, ठीक है। तालु में च वर्ण, मुर्दा में ट वर्ण, दंत्य में त वर्ण और ओष्ठ्य में प वर्ण आता है। तो हमारे पास कौन से तय नय दय वाले सारे हैं तो वो दंत्य में आते हैं। इस प्रकार जिस पद के अंदर ऐसे वर्णों का प्रयोग किया हो जो एक ही स्थान से उच्चारित हो तो वहां कौन सा होता है, श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। आगे हम बात करेंगे, अभी हमारे पास दूसरा अलंकार जो होगा बहुत ही आसान सा छोटा सा अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल रूप में समझेंगे एक बार, इसके बाद हम विस्तार से करेंगे। दूसरा है हमारे पास श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, शाब्दिक अर्थ है चिपकना। अब चिपकने का मतलब ये हुआ कि एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए मिलेंगे, यानी शब्द एक होगा। सही रूप में समझे कि शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, वहां श्लेष। अगर याद रहे कि शब्द एक अर्थ अनेक वहां श्लेष। जैसे उदाहरण, रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ है। यहाँ तक हमारे पास कोई अलंकार नहीं है। अलंकार यहाँ है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द जो है वो 3 अर्थों में प्रकट हुआ है। एक तो मानुष के लिए, फिर मोती के लिए, पहला मोती, दूसरा मानुष और तीसरा है चून। मोती के लिए क्या अर्थ है इस पानी का, चिपके, इसके साथ में जो पानी शब्द है अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। या 3 अर्थ है, कौन कौन से हैं। पानी मोती के लिए आता है चमक। अगर मोती के ऊपर पानी गिर जाता है तो कहते हैं कि वो अपनी चमक को है जो खो देता है। इस प्रकार यहाँ मोती पानी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, चमक के रूप में जुड़ा हुआ है। मानुष है मनुष्य, और मनुष्य के लिए पानी जो है वो इज्जत है। कहते हैं कि अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए, कहते पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होने का मतलब है उसकी इज्जत पर थोड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मनुष्य की अगर इज्जत चली जाए या उसके चेहरे का पानी उतर जाए तो वो वापिस भाव उस प्रकार का प्रकट कभी नहीं कर सकता। अगर किसी कारणवश मनुष्य अपनी इज्जत खो देता है तो लाख प्रयास करे वो उस इज्जत को वापिस नहीं पा सकता। तो यहाँ जो मनुष्य के लिए है वो पानी इज्जत है। और चून है हमारे पास आटा। अगर आटे में पानी को मिला दें तो आटा, आपने कभी देखा होगा पानी का रंग भी सफेद होता है देखने में, आटा भी सफेद होता है। लेकिन जैसे ही दोनों का मिश्रण होता है तो रंग चेंज हो जाता है, रंग बदल जाता है। यानी यहाँ आटा जो है अपने प्रभाव को बदल रहा है, रूप को बदल रहा है। लेकिन फिर लाख कोशिश करने के बाद भी उस आटे को वैसा प्राप्त उस पानी से नहीं किया जा सकता।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी शब्द जो है अनेक अर्थों में प्रकट हुआ है। यहाँ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चून आटे के लिए अलग है। अब हम आगे इसके उदाहरण और भी समझेंगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके दूसरे विद्यार्थियों तक पहुँचाएं और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हर सूचना पहुँचती रहे। धन्यवाद।